Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक विदेशी संघ की राष्ट्रपति खुलेआम भारत को धमकी देता है, कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो भारत पर 25% टैक्स लगा दूंगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो हर मंच पर कहते हैं कि भारत अब झुकता नहीं, संसद में ट्रंप का नाम लेने से भी डर जाते हैं। राहुल गांधी बस इतना कहते हैं, आप इतना ही कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और मोदी जी का गला सूख जाता है। Prime Minister has not said how dare Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office. माननीय सदस्य इसको माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये Let me say what Donald Trump has to say. सदस्य ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई। अब आप तय करिए, ट्रंप गलत है, राहुल गांधी गलत है, या डर किसे लग रहा है। ट्रंप ने सार्वजनिक मंच पर कहा, भारत ने मेरे कहने पर जंग रोकी। 31 बार ट्रंप ने भारत को झूठा, कमजोर और दबाव में आने वाला देश साबित करने की कोशिश की। फिर उसने धमकी दी, अगर भारत मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब साफ है, झुको नहीं तो मारूंगा। यह कोई दोस्ती की भाषा नहीं है, यह गुलामी की गुंज है। अब देखिए भारत के संसद का हाल, पूरी दुनिया देख रही है, ट्रंप भारत को धमका रहा है, लेकिन मोदी जी का चेहरा उतर जाता है, गला सूख जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और फिर वो चुपचाप पानी पीने लगते हैं। और आप देर ऐसे कैसे चलता है? ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, जवाब नहीं दिया गया, एक शब्द नहीं। क्यों? डरते किससे हैं मोदी जी? राहुल गांधी ने वो कहा जो हर देशवासी सोच रहा है। अब आप बस इतना बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस सच्चाई बोलिए। लेकिन मोदी जी वो भी नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप के सामने वो एकदम बेबस नजर आए, जैसे कोई मालिक के सामने खड़ा हो और नौकर से आवाज तक ना निकले। सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या बोल रहा है, सवाल ये कि हमारे नेता चुप क्यों हैं। क्या हमारे व्यापारिक समझौते इतने कमजोर हैं कि एक ट्वीट से पूरी सरकार हिल जाती है? क्या अब विदेश नीति व्हाइट हाउस के मुठ पर चलेगी? क्या अब मोदी सरकार देश नहीं, सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी है? प्रधानमंत्री जी, ये देश 140 करोड़ लोगों का है, इसका आत्मसम्मान ट्रंप की उंगली पर नहीं टिका है। आज अगर आप चुप हैं तो कल कोई और आएगा जो हमसे और ज्यादा झुकने की मांग करेगा। आज ट्रंप हमें धमका रहा है, कल चीन, रूस, यूरोप सब लाइन में लग जाएंगे। आपने कहा था 56 इंच का सीना, लेकिन ट्रंप के सामने आप कांपते हुए दिखें। इस देश को जवाब चाहिए और वो सिर्फ एक लाइन में है, ट्रंप झूठा है। आप इतना नहीं कह सके मोदी जी? जब ट्रंप झूठा है तो इसका मतलब आप सही हैं, और जब ट्रंप सच बोल रहा है इसका मतलब आप ट्रंप के सामने झुक चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के भी जो जंग के हालात बने उसको लेकर संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने हमला किया, सीधा खुलासा कर दिया, सीधा जनता के सामने पेश कर दिया कि ये जंग नहीं था, ये एक फेक वॉर थी। यानी कि हमारे जो रक्षा मंत्री है वो खुद कह रहे हैं कि हमें जंग नहीं करना था, हम तो पाकिस्तान को बता के अपने आर्मी को भेजे थे। यानी हमारे जो जेट गए थे वो पाकिस्तान को पता था कि वो आने वाले हैं। ये किस तरह का जंग है कि आप वहां के सरकार को बता रहे हैं कि भैया हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, हम आपके मिलिट्री बेस पर हमला नहीं करेंगे, हम कहीं कहीं गिरा के चले आएंगे, क्योंकि हमें जनता को तो मूर्ख बनाना है और हमारे यहाँ की जनता तो मूर्ख है, अंधभक्त तो ऐसे ही भरे पड़े हैं, तो मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी किस तरह का जंग था कि आप वहाँ की सरकार को बता के अपने पायलट को भेजते हैं। कमाल हो गया। ये जंग मैंने क्या कहें इसको, हम पहली बार ऐसा जंग देखा है मैंने कि जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। यानी ये जंग नहीं था, ये एक फेक वॉर था और राहुल गांधी उसी को लेकर लगातार चैलेंज कर रहे हैं और मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार इसको लेके सही तरीके से जवाब तक नहीं दे पा रही है, ट्रंप को झूठा भी नहीं कह पा रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी कि सरकार किस तरह से अपने कमज़ोर रणनीति की वजह से सफलता नहीं ले पा रही है और हमारे जो देश की आन बान शान थी, हमारी जो आर्मी की आन बान शान थी,
वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी छवि भी खराब की है इस सरकार ने। राहुल गांधी का सवाल छोटा था लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। अगर प्रधानमंत्री संसद में अपने देश का सम्मान नहीं बचा सकते हैं तो ये देश कब तक इंतजार करेगा? क्या हम सच बोलने से डरने लगे हैं या डरने वाले को सच सुनने का वक्त आ गया है? अगर आप चाहते हैं कि भारत किसी ट्रंप, किसी बाइडेन, किसी दुनिया की ताकत के सामने ना झुके तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने सवाल पूछो, अपना गुस्सा दिखाओ, क्योंकि जब देशवासी चुप हो जाते हैं तभी नेता डरपोक हो जाते हैं। कमेंट में बताओ क्या मोदी जी को ट्रंप का नाम लेकर जवाब देना चाहिए था? सब्सक्राइब करो क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं हैं, सच्चाई दिखाएंगे चाहे जो हो जाए। जय हिंद।